Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। रविवार 3 अप्रैल के दिन राजधानी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके मुख्य आयोजक सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह थे। ठीक इसी तरह पिछले वर्ष जंतर मंतर पर भी प्रीत सिंह ने हिंदू महासभा का आयोजन किया था, जिसमें भड़काऊ भाषण के आरोप में उन्हें 47 दिन जेल में रहना पड़ा था। बुराड़ी के इस आयोजन की दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग यहां एकत्रित हुए। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक सुरेश चौहान के और हमेशा से भड़काऊ भाषण के कारण विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद थे। हरिद्वार मामले में बेल पर निकलने के बाद यति नरसिंहानंद ने बुराड़ी की स्टेज से भाषण दिया और हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि साल 2029 में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा और निज़ाम आने के बाद मुस्लिम फिर से अयोध्या मंदिर तोड़ उसके स्थान पर मस्जिद बनाएंगे। इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल देख ली होगी। जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। अगर इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से हमने हिंदू को केवल भीख मांगते हुए देखा है। ये कानून बना दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो। और जितनी मेरी उम्र है मैंने एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी, एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। राम जन्मभूमि भी यदि मिली तो मांगने से नहीं मिली, कोर्ट से मिली। चाहे अब कोई उसमें कुछ भी कह दो। और तुमने राम जन्मभूमि ली कोर्ट के माध्यम से। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। रविवार रात दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि आयोजन में मौजूद 2 स्पीकर यति नरसिंहानंद और सुरेश चौहान के ऊपर इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देने के लिए FIR दर्ज हुई है। पुलिस का यह कहना है कि उनकी स्पीचेस के कारण समाज में डिसहार्मनी और दुश्मनी और नफरत की भावना पैदा हो सकती है। आयोजन की समाप्ति पर वहां मौजूद कई लोगों ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी और मारपिटाई की। इस बीच दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी और बाद में दिल्ली पुलिस ने इन पत्रकारों को अपने साथ मुखर्जी नगर थाने लेके गई। हमने यहां इन पत्रकारों से बात की और जाना कि असल में वहां पर हुआ क्या था। फिर उसके बाद दे स्नैच्ड आवर फोन्स एंड दे वर लाइक प्रेस कार्ड दिखाओ। हमने कहा भाई उसमें है हमारा
उसमें लेटर है हमारा. They were like कि बैठो चुपचाप यहाँ से, and they told the 7-8 people to keep an eye on us and to not let us go anywhere. So after some time then this 12-13 people came towards me, 12-13 people on me. Then they ganged up on us. Then they were like, video दिखाओ, तुम सांप्रदायिकता फैला रहे हो, you are showing anti-Hindu things, ये वो. Then they forcefully started deleting videos from my phone. ठीक है. Then they उसके अंदर भी like since it's an iPhone, उसके अंदर भी जाके like permanently they started deleting. Then they asked me कि आधार दिखाओ अपना ये वो, और तुम्हारा तो प्रेस कार्ड फेक है, फलाना ढिमकाना. Then they started saying all these things. So I showed them my आधार कार्ड. As soon as they read कि उस पे जामिया नगर लिखा है, they were like ये जामिया से हैं, जिहादी हैं, ये है वो है, and they started ganging up on us. ठीक है. They hit me on यहाँ, उसके बाद then they hit me on my hand and they hit me on my back. उसके बाद 2 female police officials came. ठीक है. And then they made them go away कि नहीं ये वो ऐसे करके. And police was just sitting on the next corner ऐसे 20-30 yards दूर. And there were paramilitary people also there and police officials were there. So there was a sufficient deployment of police there who could have handled वो वाला situation तो at least, but they didn't budge. करीबन 3 से जो ज़्यादा 3 या 4 पत्रकार अगर मैं बोलूँ, मेहरबान और मीर फैज़ल और अरबाब और न्यूज़ लॉन्ड्री के रौनक भट्ट, इनको साथ मारपिटाई हुई. इनका मेडिकल भी अभी कराया गया है. इस पूरे जो केस है इसके लेके अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है. हमने पुलिस से भी बातचीत की, उनका बयान लिया, तो उन्होंने जो पूरा इवेंट हुआ उनके ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी FIR की है. असल में ये जो पूरा इवेंट था इसकी कोई भी परमिशन नहीं थी दिल्ली पुलिस की तरफ से. दिल्ली पुलिस ने ये आधिकारिक तौर पर कहा है. तो अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.